नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। मकर राशि मकर लगन के लिए दोस्तों ये सप्ताह अद्भुत राजयोग बनाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और अचानक से कुछ खास और पर्दे के पीछे से कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी स्थिति आपके लिए बनने वाली है, उसके ऊपर भी टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों ये चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है और जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे। आपको बता दें इस अवधि में एक बड़ा परिवर्तन और सुखद परिवर्तन भी होगा। 30 अप्रैल को यूं तो होगा और 30 अप्रैल की सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा क्योंकि बुध भाग्यस्थान का मालिक होकर केंद्र में उच्च के सूर्य के साथ होगा, अपने मित्र के साथ होगा। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी, भाग्य साथ देगा और कैरियर के ऊपर बुध का प्रभाव इस सप्ताह के अंत से आपके कैरियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग और कोई सुखद समाचार या यूं कहें कोई बड़ी जीत की ओर आप बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। और राजनीति में अगर आप हैं तो आपके लिए ये सप्ताह कोई सुखद घटना हो सकती है। विस्तार से चर्चा करेंगे बुध के परिवर्तन को लेकर। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। 24 तारीख और 25 तारीख चंद्रमा कर्क राशि का सप्तम भाव में सप्तमेश होकर अपने भाव में बैठे तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहता, वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। पंचमेश पंचम भाव में है, शुक्र सप्तमेश सप्तम भाव में हो और नवमेश अपने भाव को देख रहा है बुध शनि और मंगल से युक्त होकर, तो ये एक्सिस आपकी बहुत बली है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, व्यापार के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा और स्पेकुलेशन के लिए ये 24-25 तारीख बहुत बेहतर रहने वाली है। खासकर 24 तारीख अश्लेषा नक्षत्र में होगा चंद्रमा कल के दिन, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध दोस्तों आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य के कारण कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिले, विदेशी कामकाज में सफलता के योग बनते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं तो 24 तारीख बेहतर होगी और रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं और आपका स्वभाव सरल रहेगा। आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, ये बात भी निश्चित है। और अदालती मसलों में आपकी जीत सुनिश्चित करता है स्वग्रही चंद्रमा। केंद्र में चंद्रमा हो तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बनी रहती है। 24-25 तारीख आपके लिए इस तरह से खास रहने वाली है। 25 तारीख तक चंद्रमा 8 बजे तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा और ये 2 दिन आपके लिए खास रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपके लाभ के योग बनते हैं 24 तारीख को। स्पेकुलेशन से याद रहे आपको लाभ होगा ही होगा। अगर हम बात करें 26-27 तारीख की और 28 तारीख सुबह तक 3 बजे तक यहाँ पर रहेगा केतु के साथ चंद्रमा, सिंह राशि का होगा। सिंह राशि चंद्रमा की मित्र राशि है क्योंकि ये सूर्य की राशि है और केतु के साथ ही चंद्रमा, केतु हालांकि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, इसलिए इतना कहूँगा कि अष्टम चंद्रमा होने के पश्चात इतना कमज़ोर नहीं होगा, परंतु केतु के साथ है तो आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अदरवाइज रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहेंगे। खासकर 26 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा पूरा दिन 26 तारीख को, ये बड़ी बात है। शुक्र का नक्षत्र होगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्र स्वग्रही हैं तो अचानक से लाभ के योग, अचानक से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। संतान को लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी, योगा मेडिटेशन से भी आपको लाभ होगा। ये 2 दिन 26 और 27 तारीख आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, परंतु किसी के मामलात में हस्तक्षेप ना करें, अच्छा रहेगा। किसी के साथ बहस ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम केम केतुवे नमः, और चींटियों को आटा शक्कर डालें। अगर हो सके तो नारियल अपने सिर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी दरिया में बहा दें 26 तारीख सुबह, तो और भी लाभकारी समय रहेगा। 26 तारीख वैसे ही आपके लिए अद्भुत है, लाभकारी है। धन बढ़ने के, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और लव लाइफ आपका अचानक से बेहतर होता है। बात करते हैं 28 तारीख और 29 तारीख की। 28 तारीख सुबह 3 बजे से 3:35 से ये चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेगा, गुरु से केंद्र में होगा, कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव भी होगा, और शनि, बुध तथा मंगल से प्रभावित भी होगा। शनि, मंगल और बुध का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर होगा 28 तारीख को। 28 तारीख सुबह 3:35 से भाग्य स्थान कन्या राशि का चंद्रमा कैसा हो सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, 28 तारीख चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है और शनि से दृष्ट है, शनि लगन के मालिक हैं और चंद्रमा सप्तमेश है, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। बुध का साथ है, बुध का एस्पेक्ट है, अपनी राशि को बुध देखता है, चंद्रमा को देखता है, तो ये बड़ा राजयोग हो जाता है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में है तो आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, भाग्यशाली रहेंगे। कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर, रोजमर्रा की आमदन को लेकर आप की किस्मत साथ देगी। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे व्यापारी साबित होते हैं, अच्छे बिजनेस करने वाले होंगे, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने वाली होगी और पब्लिक में प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ने के योग और सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बढ़ सकता है। कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता के योग बनते हैं। एमएनसीज में अगर कामकाज करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। लव लाइफ आपका खास तौर से बेहतर रहेगा। शनि का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर आपको धीर बनाता है, धैर्यवान बनाता है और संपन्न बनाता है। व्यापार से आपको लाभ के प्रबल योग, फिर से बताता हूँ, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा भाग्येश से दृष्ट रहेगा 29 तारीख तक। तो 29 तारीख तक आपके लिए बहुत लाभकारी है, आप भाग्यशाली रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके व्यापार में, कैरियर को लेकर हो सकती है डेवलपमेंट, क्योंकि शुक्र भी स्वग्रही हैं। यहाँ पर 30 तारीख की बात करें, 1:13 से दोपहर से तुला राशि में 30 तारीख चंद्रमा गोचर करेगा, सूर्य के समक्ष आ जाएगा, तो पूर्णिमा के नज़दीक दिन होता है ये 30 तारीख। हालांकि रात्रि 9:12 से पूर्णिमा स्टार्ट होती है, तो 1 मई की पूर्णिमा होगी और रात्रि तक रहेगी, 1 मई पूरा दिन रहेगी, कहने का मतलब पूर्णिमा। तो 30 तारीख चंद्रमा सूर्य के समक्ष होगा। बुध भी मेष राशि में 30 तारीख सुबह प्रवेश कर चुका होगा। तो चंद्रमा दोस्तों ये जो आधा दिन है दोपहर बाद तुला राशि में आएगा, जो कि पक्ष बली होगा, स्ट्रोंग होगा, 7th लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो कामकाज के हालात बेहतर होते हैं, व्यापार के हालात, प्रोफेशन के हालात बेहतर होते हैं। पब्लिक में जाने से, पब्लिक में कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों को संबोधन करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और बुध के साथ इसका संबंध रहेगा। बुध व्यापार है, बुध आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, बुध नौकरी सर्विस से रिलेटेड भाव के भी मालिक हैं, 6ठे भाव के। गुरु से भी ये चंद्रमा दृष्ट रहेगा, सूर्य बुध से तो दृष्ट रहेगा। तो दोपहर बाद 30 तारीख से 1 बजे से चंद्रमा को बल मिलता है, आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर साबित होते हैं, व्यापार अच्छा चलता है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। अब शत्रु हंता रहते हैं, कर्जे से निजात का कोई योग बनता है, बैंकिंग प्रणाली से आपको मदद मिल सकती है 30 तारीख दोपहर बाद से। हालांकि 1 मई भी आपके लिए चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर ही रहेगा तो अच्छा होगा। तो बुध का प्रभाव होने से कमीशन के कामकाज से, व्यापार से आपको सफलता, विदेशी कामकाज से आपको सफलता, एमएनसीज में कामकाज करने के लिए अगर आप तैयार हैं, मन बना लिया है, तो डेफिनेटली ये दिन आपके लिए खास हो सकता है। इंटरव्यू देना चाहते तो इंटरव्यू दीजिए। सप्तम भाव का मालिक 10th हाउस में बैठे तो कैरियर के ऊपर भी कोई
इसका बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है। गुरु से प्रभावित है तो बैंकों से ऋण मिल सकता है। विदेशी कामकाज में आप का इंटरेस्ट रहेगा और अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है और पराविद्याओं से लाभ होता है। बुध का और सूर्य का प्रभाव होने से अचानक से भाग्य आपका साथ देता है। अकस्मात ढंग से, क्योंकि सूर्य उच्च का है, अकस्मात ढंग से कोई व्यापार में बड़ी सफलता मिल सकती है और दाम्पत्य जीवन में कोई सुखद अनुभव, कोई सुखद समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं, जिसकी संभावना आपको आज की तारीख में जब ये सुन रहे हैं वीडियो बिल्कुल नहीं होगी। कोई ऐसा अचंभा आपके सामने पेश होने वाला है 23 तारीख को, अकस्मात ढंग से कोई बेहतर समाचार। तो ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोराल कम से कम बूस्ट होता है और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू। तो हम बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की। लकी नंबर इस अवधि में रहेगा 6, 15, 24। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है नीलम। ये शनि का स्टोन है। शनि का स्टोन दोस्तों आपको धारण कर ही लेना चाहिए। लग्नेश है, धन भाव के मालिक हैं, तो पहले ट्रायल के लिए आपको नीली धारण करना चाहिए। नीलम बनता है ये स्टोन। अगर ये स्टोन आपको सूट कर जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये स्टोन ऐसा है, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, और उल्टा भी इसका होता देखा गया है। तो इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही इसे धारण करें। दूसरा स्टोन आपके लिए एमराल्ड बनता है। पन्ना ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट बहुत खूबसूरत स्टोन होता है। इसे बुधवार के दिन पहना जाता है। बुधवार सुबह सनराइज के वक़्त इसे धारण करें और इसे सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड में धारण करें अगर आप पुरुष जातक हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आप लेफ्ट हैंड में धारण करें। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए और साथ में इसे शुद्ध करवा कर धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपका वजन 80 केजी या 90 केजी से ज़्यादा है तो कम से कम आप 9 रत्ती का एमराल्ड धारण कर सकते हैं। अदरवाइज इससे थोड़ा कम रत्ती का भी, 5-6 रत्ती का भी चल सकता है। महंगा स्टोन है, अच्छी क्वालिटी का स्टोन धारण करें। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, जो कि शुक्र का स्टोन होता है। अमेरिकन डायमंड, जर्कन भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु बेहतर वही रहता है जो डायमंड धारण करें। डायमंड बहुत महंगा होता है, आपको पता ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो इसे ज़रूर धारण करें। इससे आपका भाग्य साथ देता है, लव लाइफ बेहतर होता है और मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, खासकर पुरुषों के लिए। और कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। बच्चों को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, संतान को लेकर, उसमें भी इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। अगर आप डायमंड नहीं धारण कर सकते या नहीं करना चाहते तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का, कपूर इत्यादि का दान करना चाहिए। मंदिर में दान करें। कनक धारा स्तोत्र का जाप करना भी अच्छा माना गया है। तो ये थे मोटे तौर से आपके लिए स्टोन, नीलम, एमराल्ड और ओपेल या डायमंड। इसके अलावा सच माने तो आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। हाँ, देयर आर सेकेंडरी स्टोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी धारण करें एक्सपर्ट की निगरानी में धारण करें, अदरवाइज ये लेने के देने भी पड़ जाते हैं। खासकर लहसुनिया और गोमेद इत्यादि जो राहु केतु के लिए कुछ पोंगा पंडित इसे एडवाइस कर देते हैं। डू नॉट गो फॉर दीज स्टोन्स अननेसेसरली। दान पुण्य करें तो अच्छा रहता है, पूजा पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।